अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 10 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जिसमें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशंस के जो रूट्स के स्क्वायर का सम है वो बराबर है 2 की। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 4k x स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। इसके लिए a की वैल्यू हमारे पास है 4k विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास है 3k विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और c की वैल्यू हमारे पास है -8 विच इज कांस्टेंट टर्म। नाउ सम ऑफ रूट के लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b एंड a, b की वैल्यू 3k and the value of a is 4k. K and k cancel, -3 divided by 4 is left. Now coming towards product of roots. Product of root का फार्मूला है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a. So putting the values of c and a, c और a की वैल्यू पुट करने के बाद c की वैल्यू हमारे पास है -8 और a की वैल्यू है 4k. So for 1s are 4 and for 2s are k. For 2s are 8. तो हमारे पास अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2/k। लेकिन अब हम यहाँ पर कंडीशन यूज करें। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। लेकिन हमें हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। इसको लाने के लिए हमने यहाँ पर 2 अल्फा बीटा को प्लस भी कर दिया और उसको माइनस भी कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद ये जो पोर्शन है हमारे पास ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ तो a की जगह अल्फा है और b की जगह हमारे पास बीटा है, तो हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये वैल्यू अपनी जगह पे। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है विच इज -3 डिवाइड बाई 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है विच इज -2 डिवाइडेड बाई k। अब यहाँ पर -3 स्क्वायर है और 4 स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16। ये बनेगा माइनस माइनस प्लस और 2 जार बन जाएगा 4k इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इसका एलसीएम हमारे पास होगा 16 के, तो हमने हर टर्म को 16 कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 16 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 16 के मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 16 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर से के कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास रह गया 9k, इधर हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 और इधर हमारे पास रिजल्ट आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32k। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी k मौजूद, यहाँ भी k मौजूद, तो 32 हमारे पास बड़ी वैल्यू थी। तो हमने क्या करना है, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड में 9k को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -9k। 32 से जब हम 9k को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 23k। 23 के बनने के बाद हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए हमने इस 22 को खत्म करना है। 23 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को 23 पर डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 23। दोनों साइड्स को 23 पर डिवाइड करने के बाद तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 64 डिवाइडेड बाय 23। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे हमने फार्मूला बनाया हुआ है। और कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, फार्मूला है हमारे पास जिसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो बराबर था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर था। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a की जगह अल्फा था और b की जगह हमारे पास बीटा था। और इधर जो हमने यहाँ पर जो 9 को यहाँ इधर लाके माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पर ये था हमारे पास बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, बाई सब्ट्रैक्टिंग आप लोग यहाँ देख सकते हो बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 9 की,
दोनों साइड से 9k को माइनस करने के बाद तब हमारे पास ये रिजल्ट बना। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 64 डिवाइडेड बाई 23। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, वो भी इसी तरह का है, लेकिन वहां पर इक्वेशन भी गिवन डिफरेंट है और हमारे पास कंडीशन भी डिफरेंट है। कंडीशन डिफरेंट मीन कि आपके पास वहां पर जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स था वो 2 था, यहाँ पर 6 है। वहां पर इक्वेशन कोई और था, यहाँ पर भी और इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को लेते हुए यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास -2 की विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू हमारे पास 2k+1 जो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अब हमने इसी इक्वेशन के लिए बेतरतीब सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। इसका जो सम ऑफ रूट्स था वो हमारे पास आ गया 2k, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास -2k थी, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास ओनली 2k। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट इसका आ गया 2k+1। तो ये वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है और ये वैल्यू हमारे पास है सम ऑफ रूट्स की। अब हम यहाँ पर वो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, क्योंकि इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 था। उसी तरतीब से हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर दोनों साइड्स क्या कर लिया, अल्फा बीटा को प्लस भी कर लिया और अल्फा बीटा को हमने माइनस भी कर लिया। तो ये वाला जो पोर्शन था जो जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन गया और वो फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो बराबर है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a की जगह अल्फा और b की जगह हमारे पास बीटा है। फार्मूला बनने के बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और 2 अल्फा बीटा भी मौजूद है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k पुट कर दी और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने 2k+1 पुट कर दी है। सो नाउ दिस विल बिकम 4k स्क्वायर एंड नाउ मल्टीप्लाइंग दिस टू इनसाइड with both terms, so 2 2s are -4k, minus और प्लस माइनस एंड 2 1s are 2। ये +6 था तो +6 का एडिटिव इनवर्स दोनों साइड हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बन गया हमारे पास -6। नाउ 4k स्क्वायर -4k एंड -2 -6 is equal to -8। Now using mid-term break method and find out the values of k। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हम इस -4 को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, प्लस करें तो वापस -4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 -32 आना चाहिए। तो एक नंबर हमारे पास 4 था और एक हमारे पास -8 था, प्लस करेंगे वी गेट -4 एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट वी गेट -32। सो नाउ 4k स्क्वायर प्लस 4k minus 8k minus 8 is equal to 0। Now in these two values 4k कॉमन है हमारे पास, तो इधर रह जाएगा k+1 और इन दोनों में हमारे पास -8 कॉमन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा k+1। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि k+1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाएगा 4k और यहाँ पर रह जाएगा -8। सो नाउ या तो ये हमारे पास 0 के बराबर है या ये वाला टर्म हमारे पास 0 के बराबर है। और यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर दी है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो उसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 0 के बराबर था या ये वाला टर्म हमारे पास 0 के बराबर होगा। सो के की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है और यहाँ पर हमने -8 था, -8 को दोनों साइड 8 करेंगे तो ये 8 इधर आकर प्लस बन जाएगा एंड नाउ दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड करें तो 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8 बन जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आ गई है। यहाँ पर हमारे पास के की दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई, एक हमारे पास थी के की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 2 और एक हमारे पास आ गई -1। और इसमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट है 0 तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। वो 3 ऑप्शन हमारे पास ये है कि x हमारे पास 0 था और y 0 नहीं था, क्योंकि किसी भी दो नंबरों के प्रोडक्ट में अगर कोई एक नंबर भी 0 हो जाता है तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 ही रिजल्ट देता है। तो इसी तरह ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास इसमें मौजूद है और इसको हम नाम देते हैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने यहाँ पर वो तीनों प्रॉपर्टीज आपको लिखवा दी है और हमने इसमें ये तीसरी वाली यूज कर दी है कि या तो ये 0 के बराबर था या हमारे पास ये 0 के बराबर था। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स में
with different condition, with some condition. इसमें एक में condition हमारे पास sum of the square of roots 2 था, दूसरे में हमारे पास 6 था, लेकिन इक्वेशन डिफरेंट थे और हमने इनसे k की वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका सीख लिया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।